हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे जो हॉस्टल वार्डन एग्जाम था 2016 का। उसमें कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन आए थे 50 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व एनालिसिस करेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 1260 कंप्यूटर वायरस वायरस का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए पॉलीमॉर्फिक, ऑप्शन बी मल्टीपार्टाइट, ऑप्शन सी मैक्रो, या फिर ऑप्शन डी बूट सेक्टर। तो देखिए यहाँ जो हम लोग 1260 कंप्यूटर वायरस है, इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं आपके किसमें, मालवेयर वाले जो टॉपिक था मालवेयर प्रोग्राम्स में। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1260 कंप्यूटर वायरस पॉलीमार्फिक वायरस होता है। ठीक है, पॉलीमार्फिक वायरस क्या होता है उसको समझते हैं। पॉलीमार्फिक वायरस को ही बार बार रूप बदल लेने वाला वायरस भी कहा जाता है। जब भी किसी सिस्टम को संक्रमित करता है तो अपने आप को प्रत्येक बार इनकोड या एनक्रिप्ट कर लेता है। एनक्रिप्ट करने का मतलब वो अपने आप के रूप में परिवर्तन कर लेता है, उसको पहचान नहीं कर पाते। इस प्रकार वायरस की ज्यादा ज्यादा कॉपी क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। इसके उदाहरण में हम लोगों ने जाना था क्या, एल्केम, टॉरेक और 1260 वायरस। तो यही 1260 का जो वायरस है, ये वाला वायरस आपको एग्जाम में पूछा गया था, पटवारी एग्जाम 2016 में। अगला क्वेश्चन है, एक सीडीआर को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसको किस रूप से जाना जाता है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए वॉर्म, ऑप्शन बी बोरो, ऑप्शन सी वर्ड, या फिर ऑप्शन डी WMRO। तो एक सीडीआर को इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल में क्या है, एक बार हम लोग राइट वंस रीड मैनी, इसको वॉर्म के नाम से जाना जाता है। राइट वंस रीड मैनी अर्थात एक बार इसमें राइट कर दिया और बहुत बार इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वॉर्म। अगला क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है। ऑप्शन ए लाइंस तथा स्पेसेस में, ऑप्शन बी लेयर्स तथा प्लेन्स में, ऑप्शन सी रो तथा कॉलम में, और ऑप्शन डी है हाइट तथा विड्थ में। तो याद रखिएगा जो स्प्रेडशीट होता है वो किस में होता है, MS एक्सेल में होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट आपका क्या है, एक्सेल का एक रूप है। ठीक, उसमें अलग अलग स्प्रेडशीट होते हैं और स्प्रेडशीट, 3 स्प्रेडशीट को मिलाकर एक वर्कशीट तैयार होता है। तो इसमें आपके स्प्रेडशीट में क्या होती है, रो तथा कॉलम में जो भी डेटा है वो व्यवस्थित रखा जा सकता है। इस प्रकार से रो और कॉलम रहते हैं। इस रो और कॉलम के एक छोटे से भाग को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। ये चीज हम लोग जान चुके हैं, देख चुके हैं। मल्टीमीडिया वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी रो तथा कॉलम। अगला क्वेश्चन है, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। ऑप्शन ए माइडूम, ऑप्शन बी वर्म, ऑप्शन सी वायरस, या फिर ऑप्शन डी ट्रोजन हॉर्स। देखिए आपका जो मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, ऐसा एकमात्र सॉफ्टवेयर कौन सा है, वर्म है। ठीक है, ये क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपने आप की स्वयं की प्रतियां बनाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, वर्म कहा जाता है। वर्म क्या होता है, यह एक ऐसा अकेला मालवेयर प्रोग्राम है जो अपने आप की कॉपी बनाता है और दूसरे कंप्यूटर में फैलाता है। इसके उदाहरण में अगर मैं बात करूं तो इसका उदाहरण है वर्म का आई लव यू नाम का एक वर्म है, मॉरिस है और निम्डा है। तो कभी आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, जैसे 1260 वायरस का देखे थे, वैसी निम्डा वायरस किस वायरस का उदाहरण है। वहां पे वर्म दे देगा, ट्रोजन हॉर्स दे देगा, माइडूम दे देगा, वायरस दे देगा, इस टाइप से दे सकता है। तो इस टाइप के उदाहरण भी आपको पता होने चाहिए कि आई लव यू जो है, मॉरिस है या निम्डा है, ये किसका, वर्म का ही उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। ऑप्शन ए किलोबाइट में, ऑप्शन बी मेगाबाइट में, ऑप्शन सी गीगाबाइट में, या फिर ऑप्शन डी टेराबाइट में। तो हमको पता है सीडी का जो स्टोरेज वाला हम लोग मेमोरी वाला चैप्टर में देखे थे, सीडी की जो मानक भंडारण क्षमता है वो होती है कितनी, 700 MB। कई बार ये देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो 700 MB किसकी भंडारण क्षमता है, सीडी की भंडारण क्षमता, कॉम्पैक्ट डिस्क की भंडारण क्षमता। और यहाँ जो MB है वो क्या डिफाइन कर रहा है, मेगाबाइट को। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी मेगाबाइट में। सीडी की भंडारण क्षमता किससे मापा जाता है, मेगाबाइट से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की को किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है। टास्क मैनेजर का की जो होता है उसको किस कॉम्बिनेशन से
खोला जा सकता है। ऑप्शन ए है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। ऑप्शन बी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F5। ऑप्शन सी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F10 और ऑप्शन डी है अल्ट प्लस F9। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो आपका क्या है, जो रीसेट की होता है कीबोर्ड वाले टॉप लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में जाना था रीसेट की कौन कौन सा होता है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। इन तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर जो बटन दबता है उसको कहा जाता है रीसेट बटन, ठीक है। कंट्रोल अल्ट और डिलीट को दबाने से, और रीसेट बटन दबाने से क्या खुलता है, आपका टास्क मैनेजर खोला जा सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, ठीक है। अल्ट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट, इसका CTRL का होता है कंट्रोल और डेल का होता है डिलीट, ठीक। अल्टरनेट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, ये तीनों बटन अगर दबाते हैं एक साथ तो क्या खुलेगा, आपका टास्क मैनेजर का जो बटन है वो खुलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं। ऑप्शन ए गूगल वॉलेट, ऑप्शन बी गूगल पेमेंट्स, ऑप्शन सी गूगल मनी या फिर ऑप्शन डी गूगल कैश। देखिए गूगल की जो पेमेंट डिजिटल पेमेंट की सिस्टम रहती है, गूगल पेमेंट जिसको है, उसको कहा जाता है क्या, आपका गूगल वॉलेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसको गूगल मनी, गूगल पेमेंट्स या गूगल कैश नहीं कहा जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। अगर आप लोगों ने प्रिंटर वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है CPM, ऑप्शन बी LPM, ऑप्शन सी PPM या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बहुत बार एग्जाम में आपको क्या है, इस टाइप का शॉर्ट में एब्रीविएशन दे देता है। तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं CPM क्या होता है, LPM क्या होता है और PPM क्या होता है। CPM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैरेक्टर पर मिनट। कैरेक्टर पर मिनट किस टाइप का प्रिंटर यूज करेगा, यहाँ प्रिंटर का है तो वो कैरेक्टर प्रिंटर रहता है, जिसमें एक बार में क्या होते हैं, एक कैरेक्टर प्रिंट होता है। तो कैरेक्टर पर मिनट किसके लिए, कैरेक्टर प्रिंटर के लिए, तो ये चीज होता है। लाइन प्रिंटर में क्या होगा, लाइन पर मिनट, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर में ये चीज होता है। और PPM अर्थात पेज पर मिनट, तो ये पेज प्रिंटर में होता है। अर्थात तीनों चीजें किसमें होती हैं, प्रिंटर की गति में नापी जा सकती हैं। तो इसके कारण इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अर्थात प्रिंटर की गति को नापने के लिए हम कैरेक्टर वाला जो प्रिंटर रहेगा उसके लिए CPM यूज करेंगे, लाइन प्रिंटर रहेगा तो LPM यूज करेंगे और पेज प्रिंटर रहेगा तो PPM, कैरेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट और पेज पर मिनट, ठीक है। तो इसके कारण इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तीनों के हिसाब से हम लोग प्रिंटर की गति नाप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शन ए स्टोरेज, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट या फिर ऑप्शन डी इनपुट और आउटपुट दोनों। अभी कंप्यूटर माउस के बारे में हम लोग लेक्चर देखे हैं लास्ट में, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर माउस है वो किस प्रकार का डिवाइस है, यह एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में भी किस टाइप का इनपुट डिवाइस बोला जाए तो ह्यूमन डेटा एंट्री टाइप का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ह्यूमन डेटा एंट्री टाइप इनपुट डिवाइस। और ह्यूमन डेटा एंट्री टाइप इनपुट डिवाइस में भी और किस प्रकार का है, तो वो किस प्रकार का होगा, पॉइंटिंग एंड सेलेक्टिंग डिवाइस में आता है क्या, आपका माउस। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी याहू या फिर ऑप्शन डी अल्टाविस्टा। सर्च इंजन वाला पोर्शन भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आपका सर्च इंजन कौन सा है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो होता है साइरस क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए या वैज्ञानिक सूचनाओं के लिए यूज किया जाता है क्या, साइरस। तो यहाँ वैज्ञानिक वर्ड जहां देखेंगे आप, यहाँ साइंस को याद रखिएगा, साइंस, और साइंस का पहला अक्षर सा है और यहाँ साइरस का भी क्या है, सा है। तो ऐसी करके इसको आप याद रख सकते हैं। तो उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी साइरस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी पेज मेकर, ऑप्शन सी फ्लैश या फिर ऑप्शन डी कंप्यूटर गेम्स। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में आप पहले समझिए मल्टीमीडिया क्या होती है। तो मल्टीमीडिया का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीमीडियम, अर्थात एक से अधिक माध्यम में हम सूचनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, मल्टीमीडिया कहलाते हैं। जैसे कि
मैं एक ही सूचना को क्या करूं, टेक्स्ट में डालूं, उसी सूचना को वीडियो के फॉर्म में, या फिर उसी सूचना को मैं क्या करूं ऑडियो के फॉर्म में, या ऑडियो वीडियो दोनों के फॉर्म में, वो सब क्या कहलाएंगे, मल्टीमीडिया कहलाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्मेट में उस सूचना को प्रस्तुत कर पाता हूं तो मल्टी मीडियम नहीं हो पाता, इसके कारण वो मल्टीमीडिया नहीं कहलाएगा। ठीक है, अलग अलग माध्यम नहीं, सिर्फ टेक्स्ट में अगर मैं देता हूं तो वो मल्टीमीडियम नहीं होगा। अब कैसे इसमें हम लोग समझे कि मल्टीमीडियम है या नहीं, तो देखिए पावर पॉइंट में आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, अर्थात इसमें बहुत सारे मीडियम आप यूज कर सकते हैं, तो ये मल्टीमीडिया है। ठीक है, मल्टीमीडिया का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फ्लैश में क्या कर सकते हैं, इसमें ऑडियो भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, फ्लैश ड्राइव जो होता है उसमें, तो ये भी मल्टीमीडियम है। आपके कंप्यूटर गेम्स में क्या रहता है, कंप्यूटर गेम्स में साउंड रहता है अर्थात ऑडियो रहती है, प्लस क्या रहता है, वीडियो रहता है, जो ग्राफिक्स है वो रहता है, तो ये भी मल्टीमीडियम। लेकिन जो आपका पेज मेकर है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, टेक्स्ट रहता है। ठीक है, अडोबी का जो पेज मेकर आता है, आप लोग जानते होंगे पेज मेकर क्या है, एडिटिंग का, वर्ड प्रोसेसिंग का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके माध्यम से बुक की छपाई की जा सकती है, बुक के लिए या कंटेंट आप तैयार कर सकते हैं, इसमें अडोबी पेज मेकर में। तो ये टेक्स्ट टाइप का है, पेज मेकर याद रखिएगा, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग की जाती है, यहाँ टाइपिंग किया जा सकता है, आपका लिखने वाला काम किया जा सकता है, लेकिन ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट या मॉडिफाई या क्रिएट या डिलीट करने की अनुमति देती है कहलाती है। ऐसी वेबसाइट के बारे में पूछ रहा है जो क्या कर दे, एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट या फिर डिलीट का आपको परमिशन दे। ठीक है, ऑप्शन ए विकीज, ऑप्शन बी ब्लॉग्स, ऑप्शन सी होम पेजेस, या फिर ऑप्शन डी वेब सर्वर। तो देखिए आपके विकीज, विकीज की अर्थ क्या है, आपका यहाँ विकीपीडिया से है। ठीक है, विकीज जो है विकीपीडिया का ही है, और ब्लॉग्स क्या है, गूगल का है। ठीक है, गूगल ब्लॉगर आता है, गूगल ब्लॉग्स आता है, तो इन दोनों में ही क्या होते हैं, आपको एडिट का, मॉडिफाई का, क्रिएट का और डिलीट का दोनों का ही अनुमति मिलता है। ठीक है, उसके कारण ये वाला जो क्वेश्चन हो गया था वो क्या, विलोपित। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए CDRW, ऑप्शन बी CDR, ऑप्शन सी DVD-RW, या फिर ऑप्शन डी फ्लैश ड्राइव। देखिए आपके सबसे पहले समझिए, एक बार हम लोग उसमें डाल सकते हैं, उससे अधिक नहीं डाल सकते, उसमें लिखा नहीं जा सकता, उसको रीड किया जा सकता है। तो देखिए RW का फुल फॉर्म होता है, यहाँ जो R/W लिखाता है इसका फुल फॉर्म होता है रीराइटेबल। ठीक है, यहाँ RW है, यहाँ RW है। रीराइटेबल का अर्थ ही होता है कि एक बार से अधिक हम लोग उसमें राइट कर सकते हैं। जो फ्लैश ड्राइव रहता है, फ्लैश ड्राइव में एग्जांपल समझिएगा, क्या आपका पेन ड्राइव, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ठीक है, तो आपका जो पेन ड्राइव होता है इसमें हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और फिर से हम लोग इसमें राइट का मतलब कोई भी डेटा हम लोग का डाल सकते हैं, वो लिखा जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। जो CDR होता है, CDR ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसको बोला भी जाता है क्या, वॉर्म, अभी देखे थे हम लोग। अर्थात राइट वंस, एक बार हम लोग लिख देंगे, उसके बाद रीड मैनी, अर्थात एक बार लिखने के बाद हम लोग बार बार सिर्फ पढ़ सकते हैं, एक बार से अधिक उसमें हम लोग नहीं लिख सकते। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी CDR। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा को स्टोर कर सकती है। ऑप्शन ए 1.40 MB, ऑप्शन बी 1.44 GB, ऑप्शन सी 1.40 GB, या फिर ऑप्शन डी 1.44 MB। तो देखिए पहला चीज हम लोग को पता है, जो फ्लॉपी डिस्क है इसका हम लोग को एक चीज याद था 1.44, और 1.44 क्या है, तो 1.44 MB है, ना कि GB। तो ये नहीं होगा, कौन सा होगा, ये होगा आपका। ठीक है, 1.40 तो है ही नहीं, तो ये पहले ही कट गया, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी 1.44 MB। ये भी मैं मेमोरी वाले चैप्टर में इसको अच्छे से मैं बताया हूं, तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वहां से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ऑप्शन ए यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी सिक्वेंशियल, या फिर ऑप्शन डी रैंडम। पहला चीज हम लोग को पता है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंटर नाम का कोई ऑप्शन है ही नहीं, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, सिक्वेंशियल, रैंडम। तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया था, गलत क्वेश्चन आने के कारण ये क्वेश्चन हो गया था आपका क्या, विलोपित। ठीक है, ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है ऑप्शन ए बिंग, ऑप्शन बी अल्टाविस्टा, ऑप्शन सी गूगल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है सर्च इंजन वाले, इसमें ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बहुतों बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन पूछता है, व्यापम का अलग ही लगाव है माइक्रोसॉफ्ट से, तो याद रख लीजिएगा इसका जो सर्च इंजन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बिंग। बिंग सर्च इंजन किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है। ऑप्शन ए ये वाला है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। अब देखिए इस टाइप का मैं यहाँ पे ऑप्शन का आपको नाम बोला नहीं हूँ, डिजिट को नहीं बोलने का रीजन क्या है, देखिए 192.168.328.10 इस टाइप का ये है जैसे। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए इसको समझिएगा, जो आईपी एड्रेस होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसमें भी दो वर्जन अभी चल रहे हैं, एक होता है वर्जन 4 और एक होता है वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 को बोला जाता है IPv4 और वर्जन 6 को बोला जाता है IPv6। आपको जो क्वेश्चन दिया है वो V4 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे V4 वाला है उसको भी मैं बताऊंगा। देखिए IPv4 में क्या होता है, इसमें 0 से लेके 255 तक के अंक के 4 समूह होते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, एक अंक है का समूह है, दूसरा अंक का समूह है, तीसरा और चौथा। ठीक है, 4 समूह होता है जिसे 3 डॉट्स द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ आप देख पा रहे एक डॉट यहाँ है, दूसरा डॉट यहाँ है और तीसरा डॉट यहाँ है। तो ये क्या है, IPv4 है। अर्थात ये कितने बिट का रहता है, IPv4 32 बिट का। 32 बिट किसको बोला जाता है, 2 की घात 32 तक हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं संख्याएं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि यहाँ इसमें से हम लोग को सब में 4 डिजिट है, 4 अलग अलग अंक हैं और 3 डॉट्स हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर आता है 0 से 255 वाला। 0 से 255 के बीच में अगर वो संख्या होनी चाहिए यहाँ, तो आप देख पा रहे 984 क्या है, 0 से 255 के बीच है क्या, नहीं, तो ये वाला तो कट गया। 888 है क्या, नहीं, ये भी कट गया। अब देखिए 192 है और ये 192 है, यहाँ तक ये दोनों ठीक है। 168 है, 168 है, ये भी दोनों ठीक है। यहाँ 56 है, यहाँ 321 है, तो 321 इससे बड़ा हो गया, 255 से बड़ा, तो ये क्या हो गया, कट हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये चीज आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए सब 255 से अंदर में है 192.168.56.115। ठीक, अब देखिए इसका जो वर्जन 6 आता है उसमें क्या होता है, तो वर्जन 6 में हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। किसमें होते हैं, हेक्साडेसिमल में। यहाँ बाइनरी नंबर नहीं होते, यहाँ हेक्साडेसिमल, अर्थात यहाँ आपको ए देखने को मिल जाएगा, सी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये बी देखने को मिल जाएगा। हेक्साडेसिमल नंबर में क्या होता है, 9 के बाद 10 नहीं आता, 9 के बाद ए बी सी डी ई इस टाइप का डिजिट आता है, कितना तक, एफ तक आता है आपका। ठीक है, इसको कहा जाता है क्या, हेक्साडेसिमल। अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में बोलूं तो एफ किसको बोला जाएगा, 15 को एफ बोला जाएगा। ठीक, इस टाइप का रहता है। और इसमें और आप अलग से पहचान कैसे कर सकते हैं, देखिए इसमें डॉट्स रहते हैं। IPv4 में क्या रहता है, डॉट्स रहता है, डॉट्स अर्थात ये इस टाइप का। और इसमें क्या रहता है, इसमें सेमीकोलन रहता है। सेमीकोलन यानी कि आपका जो कॉलन है, ये वाला कॉलन कुछ इस प्रकार से कॉलन रहता है दो के बीच में। तो आप समझ जाएंगे, अगर डॉट दिखता है तो IPv4 वाला क्वेश्चन आप पूछा गया है, और अगर कॉलन दिखता है तो वो किसका है, IPv6 का है। यहां तक क्लियर है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खाली स्थान की योग्यता है। ऑप्शन ए मल्टीटास्क, ऑप्शन बी स्पीड अप, ऑप्शन सी रन अ प्रोग्राम, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉस अर्थात डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज, ठीक है, विंडोज में याद रखिएगा इसमें मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या होता है, एक समय में ही बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं। मल्टीटास्क का मतलब वही होता है। ठीक है, लेकिन जो डॉस होता है वो क्या होती है, वो मल्टीटास्किंग नहीं होती।
ठीक है, एट अ टाइम आप एक ही कार्य कर सकते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। डॉस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी एप्पल या फिर ऑप्शन डी लाइनक्स। ठीक है, तो कभी कभी ये इंग्लिश में भी देता है, तो याद रखिएगा लाइनक्स का स्पेलिंग क्या होता है, LINUX, लाइनक्स। ये विंडोज, यूनिक्स और एप्पल। तो देखिए आपका जो यूनिक्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ नहीं है पूछा है, नकारात्मक टाइप क्वेश्चन। विंडोज भी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्पल एक ब्रांड है, इसकी ये ऑपरेटिंग सिस्टम आती है जिसको कहा जाता है मैक OS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ठीक है, MSC मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। एप्पल के आपके जितने भी लैपटॉप हैं या कंप्यूटर हैं तो उसमें मैक OS रहता है, ना कि एप्पल OS। ठीक है, तो इसके कारण इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा आपका, एप्पल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी स्वास्थ्य या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमको पता है कंप्यूटर शिक्षा में भी प्रयोग किया जाता है जैसा मैं कर रहा हूं, विज्ञान में भी, रिसर्च में भी, और आपके जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें भी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। और मैं बता दूं आपको, व्यापम के 90% क्वेश्चन जो ऐसे रहते हैं जिसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन दिया रहता है, तो आपका 90% चांस यही है कि आंसर वही उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता है तो तुक्का अगर मारने की जरूरत पड़ी तो आप उपरोक्त सभी में ही मार दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंक ईमेल को कहा जाता है? ऑप्शन ए कुकीज, ऑप्शन बी स्पूल, ऑप्शन सी स्पैम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो जंक ईमेल रहती हैं, ईमेल में जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी स्पैम। अगला क्वेश्चन है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? किस चीज को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फ्रेम्स, ऑप्शन बी इमेजेस, ऑप्शन सी ऑडियो या फिर ऑप्शन डी वीडियो। तो जो MPEG होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये किसके लिए, किसको कंप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है? तो MPEG कंप्रेस करने के लिए किया जाता है किसको, वीडियो। आपका जो MP4 वीडियो बनता है, MP4, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वर्जन 4। ठीक है, वर्जन 4 इसका फुल फॉर्म है, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वर्जन 4। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MP4 बोलते हैं। MP4 का जो क्या रहता है, आपका वीडियो रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वीडियो। अगला क्वेश्चन है, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है? ऑप्शन ए पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, ऑप्शन बी एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ऑप्शन सी एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती हैं, या फिर ऑप्शन डी एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। अब यहाँ पे कूट वाला क्वेश्चन है, कूट दिया हुआ है। ऑप्शन ए है ए और बी, ऑप्शन बी है ए और सी, ऑप्शन सी है सी और डी, या फिर ऑप्शन डी है बी और सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला चीज आप ध्यान देंगे, तो आपका जो इंकजेट प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, यह देखिए कैरेक्टर प्रिंट भी कर सकता है, ठीक है, लाइन प्रिंट भी कर सकता है, लेकिन इसको हम लोग को किसको लेके चलना है, कैरेक्टर प्रिंटर है। पहला चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर दिया रहे तो आपको कैरेक्टर प्रिंटर में फोकस करना है। ठीक है, और दूसरा चीज, एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती हैं क्या, नहीं की जा सकती। एक बार में एक से अधिक प्रतियां प्राप्त नहीं की जा सकती। यह क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, यह एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो एक बार में एक से अधिक प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं क्या, नहीं की जा सकती। ठीक है, और यह क्या है, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही है, लेकिन यहाँ बी और डी ऑप्शन में ही नहीं था, बी एंड डी यहाँ ऑप्शन में था ही नहीं। इसके कारण ये क्वेश्चन क्या हो गया, आपका विलोपित हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंतरिक मेमोरी में एनिएक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? एनिएक कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी में वह कितना डिजिट या कितना अंक स्टोर कर सकता है? तो ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी 20,
ऑप्शन सी 80 या फिर ऑप्शन डी 40। तो ये चीज़ मैं बताया नहीं हूँ, ये चीज़ एग्ज़ाम के थ्रू हम लोग को पता चलती है कि जो आपका एनिएक कंप्यूटर है, हम लोग कंप्यूटर में देखे थे, तो एनिएक कंप्यूटर अपने जो आंतरिक मेमोरी में है, वो कितना 20 अंक का क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। 20 जो मार्क्स हैं या 20 अंक हैं, उनको क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु या कंटेंट एवं उसके फ्लो की योजना को खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन ए डिजाइन, ऑप्शन बी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी स्टोरी बोर्ड या ऑप्शन डी लेआउट। तो देखिए मल्टीमीडिया में जो भी प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, उसके कंटेंट और उसके फ्लो की योजना को हम लोग कहा क्या बोलते हैं, स्टोरी बोर्ड बोलते हैं। स्टोरी बोर्ड में क्या रहती है, उसकी विषय वस्तु रहती है और उसकी जो भी फ्लो योजना है, ठीक है, फ्लो की योजना अर्थात वो कहाँ से कैसा होगा, उसके बाद वो क्या होगा, इस टाइप का जो रहता है वो क्या कहलाता है, स्टोरी बोर्ड कहलाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी नीचे देखेंगे तो स्टोरी बोर्ड के लिए स्पेस रहता है। तो ये क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टोरी बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स अर्थात खतरे हैं। ए इंटरप्शन, बी इंटरसेप्शन, सी मॉडिफिकेशन, डी क्रिएशन या ई फैब्रिकेशन। इसमें कूट दिया हुआ है ऑप्शन ए बी सी और डी, ऑप्शन बी सी डी और ई, ऑप्शन सी ए बी और सी, ऑप्शन डी ए बी सी डी और ई, अर्थात पांचों। तो देखिए पहला चीज आप यहां समझिए कौन सा थ्रेट या खतरा है। खतरा कौन सा नहीं होगा, फैब्रिकेशन। आप जानते हैं फैब्रिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो फैब्रिकेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए कोई खतरा है क्या, जहां आपके क्या है, लोहे के सामान बनाए जाते हैं, ठीक है, गेट बनाया जाता है, दरवाजा बनाया जाता है, अलग अलग टेबल कुर्सियां और बहुत सारे प्रकार के जो वस्तुएं हैं बनाई जाती हैं लोहे की, उनको क्या कहा जाता है, फैब्रिकेशन। तो वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए नुकसानदायक है क्या, नहीं है, तो ये तो खतरा नहीं होगा। क्रिएशन अर्थात बनाना होता है, आप कोई भी चीज बना रहे हैं, ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं, वो नुकसानदायक होगा क्या, नहीं। लेकिन जो इंटरप्शन है, इंटरसेप्शन है और मॉडिफिकेशन है, ये तीनों कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी ए बी और सी। यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। यूजर प्रोग्रामेबल कौन कौन सा है, ऑप्शन ए डम टर्मिनल, ऑप्शन बी स्मार्ट टर्मिनल, ऑप्शन सी वीडीटी और ऑप्शन डी है इंटेलिजेंट टर्मिनल। देखिए डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और वीडीटी का होता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल को वीडीटी बोला जाता है और इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो इसमें याद रखिएगा यूजर प्रोग्रामेबल कौन सा होता है, तो यूजर प्रोग्राम कौन कर सकता है, इंटेलिजेंट आदमी कर सकता है, तो वो कौन सा है, इंटेलिजेंट टर्मिनल इसका सही आंसर है। ये इस प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसमें यूजर खुद से प्रोग्राम कर सकता है, ठीक है, उसको यूजर प्रोग्रामेबल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, अर्थात जो एमएस ऑफिस के वर्ड फाइल बनते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा फाइल का एक्सटेंशन लगता है। ऑप्शन ए है डॉट ई एक्स टी, ऑप्शन बी डॉट कॉम, ऑप्शन सी डॉट डॉक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट, ऐसे आप याद रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट का जो भी स्टार्टिंग का 3 वर्ड है क्या है, डॉक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डॉट डीओसी, ठीक है। कहीं कहीं डॉट DOCX भी लिखा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये डॉट DOCX हो या डॉट DOC हो, ये दोनों क्या है, आपके डिफॉल्ट एक्सटेंशन है किसमें, वर्ड डॉक्यूमेंट वाले फाइल में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी डॉट DOC। अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। ऑप्शन ए मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी डिस्क और इनपुट या आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस होता है, उसमें मेमोरी मैनेजमेंट किया जाता है, जी हाँ किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोसेस होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी क्या किया जा सकता है, मैनेज किया सकता है। अर्थात इसका सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये इसके फंक्शन है। जो 30वां क्वेश्चन है वो है, एक सूत्र में सेल एड्रेस
या सेल एड्रेस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पता। ये पता है $A $4 का मतलब होता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो घबराइएगा मत। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आगे भी और ड्रिल कर रहे हैं तो उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी सेल एड्रेस है उसको पता लगाने के लिए हम लोग जब ऐसा लिखते हैं $A और $4, तो इसको कहा जाता है क्या, एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस बोला जाता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस या फिर उपरोक्त सभी। तो हम लोगों ने जाना ये क्या था, $A$4। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये आपका एमएस एक्सेल वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सेल से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की है। एमएस फाइल में न्यू फाइल खोलने के लिए, न्यू, ठीक है, न्यू फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए Ctrl+X, ऑप्शन बी Ctrl+N, ऑप्शन सी Ctrl+Y या फिर ऑप्शन डी Ctrl+V। तो देखिए Ctrl+X किसके लिए यूज किया जाता है, कट के लिए यूज किया जाता है, ये रीडू के लिए यूज किया जाता है, और ये पेस्ट के लिए यूज किया जाता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, और ये किसके लिए, Ctrl+N, न्यू के लिए। तो नया फाइल खोलने के लिए कौन सा करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+N। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे लॉजिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग लॉजिक होते हैं। देखिए इसमें से पहला है टीटीएल, दूसरा है ऑप्शन बी है ईसीएल, ऑप्शन सी है सीएमओएस और ऑप्शन डी है एमओएस। टीटीएल का लॉजिक है, ईसीएल का लॉजिक है, सीमॉस का लॉजिक है और मॉस का लॉजिक है। अलग अलग लॉजिक फैमिली है। ठीक है, ये किसमें आपके इंटरनेट में यूज किया जाता है, इंटरनेट वाला टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा लॉजिक फैमिली में हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए जो उपयुक्त होता है वो क्या होता है आपका, ईएसएल, सॉरी ईसीएल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ईसीएल। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है। स्ट्रीम के प्लेबैक में क्या होता है, विलंब होता है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए स्ट्रीम डिले, ऑप्शन बी प्लेबैक डिले, ऑप्शन सी जिटर या फिर ऑप्शन डी इवेंट डिले। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रीम दिख रहा है, यहाँ स्ट्रीम दिख रहा है, यहाँ प्लेबैक दिख रहा है, यहाँ प्लेबैक दिख रहा है। लॉजिक क्या जाता है, स्ट्रीम के प्लेबैक में तो स्ट्रीम ही डिले होगा या तो फिर प्लेबैक डिले होगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ऐसा संभावना जाता है। तो यहाँ पे इस टाइप का लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, आप ये चीज जान लीजिएगा कि स्ट्रीम के प्लेबैक में जो भी विलंब होता है या डिले होता है उसको कहा जाता है क्या, जिटर। ठीक है, ये इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नाम से अलग हो। ऑप्शन आपको वैसा दे देता है, स्ट्रीम है, प्लेबैक है, तो 90% केस में आप ये होगा कि आप इन दोनों में कंफ्यूज होंगे। विलंब बोल रहा है, यहाँ डिले डिले लिख दिया है, तो आदमी ये डिले को देख के विलंब, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप यहाँ से अगर देखें डिले को हटा दीजिए तीनों में, तो सही आंसर आपके सामने ऐसे ही दिख जा रहा है। ठीक है, तो स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है उसको क्या कहा जाता है, जिटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है, अर्थात फट जाता है, अर्थात उसमें जो भी डेटा रहता है वो फैल जाता है। ऑप्शन ए ट्रैप डोर्स, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी लॉजिक बम या फिर ऑप्शन डी वायरस। ठीक है, कौन कौन सा, ट्रैप डोर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम और वायरस। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड कौन सा चीज होता है, यहां से आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं, क्या होता है, बम एक्सप्लोड होता है। तो याद रखिएगा लेजिटिमेट प्रोग्राम कौन सा है, लेजिटिमेट अर्थात लॉजिकली जो प्रोग्राम किया गया है वो कौन सा है, लॉजिक बम, अर्थात लॉजिकली प्रोग्राम है और क्या होता है, एक्सप्लोड होता है। ठीक है, एक्सप्लोड अर्थात बम और लेजिटिमेट अर्थात लॉजिकली जो बना हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लॉजिक बम। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बीट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। जो प्रोसेसर रहते हैं वो उसमें भी अलग अलग बीट आता है, जैसे 32 बीट का भी आता है, 64 बीट के बारे में ये पूछा है। ठीक है, 64 बीट कौन सा सपोर्ट करता है, बाकी जो अदर तीन रहेंगे वो क्या रहेंगे, 32 बीट के रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए विंडोज 2000, ऑप्शन बी विंडोज एक्सपी, ऑप्शन सी विंडोज 98 या फिर ऑप्शन डी विंडोज 95। आपका सबसे जो पुराना वर्जन है विंडोज 95 है, उसके बाद विंडोज 98 आया, उसके बाद विंडोज 2000 और उसके बाद क्या है, विंडोज एक्सपी।
तो सबसे जो एडवांस रहेगा वो क्या रहेगा आपका 4 बिट का रहेगा, बाकी क्या है 32 बिट के। तो ये 32 बिट, ये 32 बिट और आपका ऑप्शन डी 32 बिट। लेकिन जो 64 बिट प्रोसेसर सपोर्ट करने वाला कौन सा है, विंडोज एक्सपी है। इसके बाद विंडोज 7 आया, विंडोज 8 आया, विंडोज 10 आया, ठीक है, अभी विंडोज 11 आ चुका है। अलग अलग विंडोज के वर्जन है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन ए फिल रेट, ऑप्शन बी ग्राफिक स्पीड, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस रेट, या फिर ऑप्शन डी फिल फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ सीधा सीधा आंसर जो होता है वो होता है फिल रेट। यहाँ फ्रेम्स पर सेकंड वाली बात नहीं आ रही है, ठीक है, एफएमएस जिसको बोला जाता है फ्रेम्स पर सेकंड, ये वाला चीज यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है, ये सीधा पूछ रहा है पिक्सल की संख्या को क्या बोलते हैं। पिक्सल की संख्या को देखिए यहाँ एक जो इंच रहता है उसको पीपीआई या डीपीआई भी बोला जाता है, ठीक है। पीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पिक्सल्स पर इंच, अर्थात एक स्क्वायर इंच में जितने पिक्सल अर्थात छोटे छोटे बिंदु जो रहते हैं उनको पिक्सल कहा जाता है। और एक स्क्वायर इंच में जितने ज्यादा पिक्सल होंगे वो क्या कहलाएगा, वो इमेज क्या होगी उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की बनेगी, ठीक है। तो वीडियो कार्ड में हम लोग जो पिक्सल की संख्या रहती है उसको क्या बोलते हैं, फिल रेट बोलते हैं, अर्थात यहाँ कितना भरा हुआ है वो क्या कहलाता है, उसका फिल रेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिल रेट। अगला क्वेश्चन है, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। बैंकर एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए डेडलॉक दूर करने के लिए, ऑप्शन बी डेडलॉक की पहचान करने के लिए, ऑप्शन सी डेडलॉक रोकने के लिए, या फिर ऑप्शन डी डेडलॉक हल करने के लिए। देखिए डेडलॉक क्या होता है इसको तो मैं भी नहीं जानता, ठीक है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बैंकिंग का मेरे को एल्गोरिथम नहीं पता। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डेडलॉक रोकने के लिए बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, डेडलॉक को रोकने के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो नया लगे या अटपटा लगे उसको आप लोग अलग से ही याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा कि अगर ये क्वेश्चन अगर रिपीट होती है, क्योंकि व्यापम के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस कभी ना कभी पूछे गए हैं और रिपीट होते हैं। कंप्यूटर में इतने सारे क्वेश्चन व्यापम पूछ चुका है कि वो अपने पुराने क्वेश्चनों को ही क्या करता है, वो रिपीट करता है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कभी दूसरे एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिएगा बैंकर एल्गोरिथम किसके लिए उपयोग किया जाता है, डेडलॉक रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। 38वां नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है। यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, फोर्स किया जाता है वह कहलाता है ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी पेज प्रिंटर, ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। आपके जो प्रिंटर रहते हैं उसमें पेपर, प्रिंटिंग हेड और पेपर को जब एक साथ हम लोग फोर्स करते हैं तो क्या होता है, फोर्स में इम्पैक्ट होता है, ठीक है, एक दूसरे से टकराते हैं और वो प्रिंटर क्या कहलाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई फोर्स नहीं रहता, वहां जेट स्प्रे रहेगा, ठीक है, या लेजर रहेगी, तो उसके माध्यम से क्या होता है आपका प्रिंटिंग होता है। लाइन प्रिंटर में भी अलग है, पेज प्रिंटर में भी, लेकिन जो उसमें सब में क्या है, फोर्स कभी भी नहीं लगता। लेकिन आपका जो इम्पैक्ट प्रिंटर है यहाँ दोनों प्रिंटिंग हेड और पेपर के एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है। ऑप्शन ए नोटबुक, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, या फिर ऑप्शन डी वर्क स्टेशन। नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन। तो देखिए सबसे छोटा कंप्यूटर जहां तक हम लोग जानते हैं लैपटॉप है, लेकिन लैपटॉप से भी छोटा जो आता है वो क्या है, आपका नोटबुक है। अगर नोटबुक के अलावा और एक रहता क्या, आपका पाम टॉप, ठीक है, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको। लैपटॉप मानते हैं लेकिन इन तीनों में लैपटॉप है, लैपटॉप से छोटा क्या है, नोटबुक है। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ वर्क स्टेशन की जगह यहाँ पाम टॉप रहता, तो पाम टॉप इससे भी छोटा है आपके नोटबुक से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा कंप्यूटर क्या है, पाम टॉप है, जिसको पाम का मतलब क्या होता है, हथेली होता है, हथेली में जिसको रख के चला सकते हैं। नोटबुक का अर्थ क्या होता है, जो कॉपी के आकार का रहता है, ठीक है, नोट के आकार का। और उससे थोड़ा बड़ा रहता है क्या, आपका लैपटॉप। लैपटॉप से थोड़े बड़े रहते हैं क्या, आपके डेस्कटॉप। डेस्कटॉप से फिर बड़ा क्या रहता है, तो वर्क स्टेशन रहता है। इस टाइप का अलग अलग सीरीज चलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नोटबुक, ठीक है। पाम टॉप ऑप्शन में रहता तब आपको लगाना था, यहाँ नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नोटबुक। 40वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए डिजिटल प्रिंटर,
ऑप्शन बी पेज प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। हम लोग पहला चीज एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी प्रिंटर है ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता बोल रहा है, तो यहाँ पेज प्रिंटर में ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं क्या? जी हाँ कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर में जेट के माध्यम से कोई भी ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं। थर्मल प्रिंटर जैसा कि आपका एटीएम का जो आपका स्लिप निकलता है वहां भी आप देखेंगे तो ग्राफिक्स प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन जो डेजिविल प्रिंटर होता है इसमें जो प्रिंटिंग हेड होती है उसमें जो अक्षर है या जो संख्या है वही संख्या पेपर में टकराने से क्या होती है वो पेपर में छपता है, वहां ग्राफिक्स का ऑप्शन नहीं रहता। तो इसमें डेजिविल प्रिंटर में हम लोग ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते। देखिए आपका इंकजेट प्रिंटर, पेज प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में है, लेकिन जो आपका डेजिविल प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर है और कोई भी इम्पैक्ट प्रिंटर में आप ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डेजिविल प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग होता है? जो हम लोग कीबोर्ड में फंक्शन की देखे थे तो इसमें ऑप्शन है F5, F6, F7 या फिर F8। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के रखिएगा। क्यों मोस्ट बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आप टकराएंगे। स्पेल चेक का हमेशा पूछता है, व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी F7 क्या है? स्पेल चेक करने की फंक्शन की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? यहाँ ईमेल का जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है SMTP या फिर ऑप्शन डी है POP3। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल और POP का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। POP का फुल फॉर्म तो याद रखिएगा, जो ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है वो कौन सा देता है? आपका POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। यही आपको परमिशन देता है ईमेल के सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डेटाबेस में स्टोर करता है? ऑप्शन ए क्रॉलर, ऑप्शन बी इंडेक्सर, ऑप्शन सी सर्च एल्गोरिथम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके जो भी सर्च इंजन रहते हैं, ठीक है, उसमें सर्च का जो इंटरनेट का टर्म्स रहता है जो सर्च करता है उसको डेटाबेस बना के रखने का या स्टोर करने का काम कौन करता है? क्रॉलर करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए क्रॉलर। 44वां क्वेश्चन है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी अरिथमेटिक यूनिट, ऑप्शन सी स्टोरेज यूनिट या फिर ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन किसको कहा जाता है? CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 45वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम से रेप्लिकेट नहीं करता? ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी वर्म या फिर ऑप्शन डी जॉम्बी। तो जॉम्बी तो पहला चीज यहाँ से काट दीजिए, ठीक है, ये मैलिशियस प्रोग्राम नहीं है, ये जानते हैं सब, जॉम्बी के बारे में सुने होंगे। तो इसमें से जो मैलिशियस प्रोग्राम से रेप्लिकेट जो नहीं करता है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन हॉर्स। ये इसके बारे में हम लोग क्या आपके मालवेयर वाले लेक्चर में अच्छे से देख चुके हैं। ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, वायरस, ठीक है, इन सब के बारे में पूरा कवर कर चुके हैं उसको। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, इससे बचाता है, खालिस्तान कहलाता है? ऑप्शन ए डिटेक्टर, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी रिमूवर या फिर ऑप्शन डी एंटीवायरस। तो देखिए जो भी विनाश करने वाले या नुकसानदायक जो प्रोग्राम रहते हैं उससे उसे हटाने का, उसे ढूंढने का या उससे बचाने का जो काम करता है वो कौन सा करता है? आपका एंटीवायरस। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट किसको बोला जाता है? जो यहाँ एच के बाद नीचे 2 है, H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है? कौन से की का कॉम्बिनेशन, की कॉम्बिनेशन पूछ रहा है यहाँ पे, किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अल्ट प्लस इक्वल टू। यहाँ अल्ट प्लस इक्वल टू में ये प्लस कभी भी नहीं दबाते ना ऑप्शन में, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग जब डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं तो यहाँ ये प्लस जो है ये दर्शाता है कि अल्ट की और बराबर का की है उन दोनों को एक साथ दबाना है।
जिनको अगर नहीं पता होगा। ठीक है, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, या फिर ऑप्शन डी है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। तो देखिए, इसमें याद रखिएगा जो आपका सब स्क्रिप्ट वाले जितने भी लिखने रहते हैं उसको हम लोग किसका यूज करते हैं, कंट्रोल और इक्वल टू को एक साथ जब दबाते हैं तो क्या आपका सब स्क्रिप्ट आता है। जैसे मैं यहाँ सपोज एच लिखा तो आपको नीचे टू लाना है, तो सब स्क्रिप्ट के लिए क्या दबाएंगे, एच लिखने के बाद कंट्रोल और इक्वल टू को एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कर्सर आपका, यहाँ आप टू लिख सकते हैं, फिर से कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाएंगे तो वो फिर से यहाँ कर्सर आ जाएगा, यहाँ ओ लिख सकते हैं। फिर अगर नीचे जाना है तो यहाँ वन लिखना है तो वन लिखने के लिए फिर सब स्क्रिप्ट के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाएंगे तो H2O1 इस टाइप का लिखा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। ऑप्शन ए सिलेंडर, ऑप्शन बी सरफेस, ऑप्शन सी ट्रैक, या फिर ऑप्शन डी क्लस्टर। तो याद रखिएगा जितना भी आपका क्या है मैग्नेटिक टेप है, वीडियो टर्मिनल है, ये सब किस मास्टर के अधीन रहते हैं, जो मास्टर जो रहता है उसको कहा जाता है क्या, क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, क्लस्टर, क्लस्टर के अधीन रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्लस्टर। 49वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, लेकिन ये नकारात्मक टाइप का है, इसको अलग से हाईलाइट कर लीजिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में नहीं वाले पोर्शन आते हैं, नहीं छूट जाता है। ऑप्शन ए ओसीआर, ऑप्शन बी कॉम, ऑप्शन सी ओएमआर, या फिर ऑप्शन डी वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। देखिए ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ओएमआर का ऑप्टिकल मार्क रीडर, कॉम का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, और वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस तो पता ही है। ठीक है, जैसे आपका क्या है अलेक्सा है, जैसे ओके गूगल है। ठीक है, ओके गूगल भी क्या है, आपके वॉइस रिकॉग्निशन पे काम करता है, अर्थात आप इधर से कुछ भी बोलते हैं वो क्या करता है, आपके टेक्स्ट, आपके वॉइस को किस में कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट में, और उसके बाद सर्च कर देता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो सही इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, कॉम नाम का कोई इनपुट डिवाइस नहीं आता। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कंप्यूटर छात्रावास अधीक्षक के कंप्यूटर में पूछा गया लास्ट क्वेश्चन, वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक करके आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी हाइपरलिंक, या फिर ऑप्शन डी वेब एड्रेस। तो देखिए वेबसाइट जो भी रहता है उसके वेब पेज में हम लोग मान के चलिए यहाँ होम लिखा है। ठीक है, होम लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, आपका क्या है अवार्ड है। 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ शासन का, तो होम में हम लोग क्या करेंगे, और बहुत सारे मेनू आते हैं, लेकिन इस होम बटन जो दिया रहता है उसमें हम लोग क्या डालते हैं, एक हाइपर लिंक डालते हैं। उस हाइपर लिंक को हम लोग क्लिक करते हैं तो फिर से उस लेवल के वेब पेज पर जाता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हाइपर लिंक। ठीक है, उसके अंदर जो आंतरिक भाग है उसमें चला जाएगा, होम को टच करेंगे तो वहां हाइपर लिंक लगा हुआ है, उसके कारण वो क्या करेगा और उसके नीचे जो भी पेजेस रहेंगे उस पर ले जाएगा। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।